यानी कि अब ईरान, जिसने सभी मुल्कों से अपील की थी कि आप साथ आइए अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ, अमेरिका के इस हमले के खिलाफ, अब सड़कों पर आप देखिए, चाहे वो इराक की सड़कें हो, चाहे वो लेबनान की सड़कें हो, चाहे आसपास के मुल्कों की, देखिए सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और ये सभी के सभी ये खामनेई के समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। तो इराक की तस्वीरें देखिए, शियाओं की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इराक में रहती है और यही वजह है कि इराक की राजधानी बगदाद में जो शिया कम्युनिटी है वो सड़कों पर उतर आई है। एक तरफ आप लेबनान की तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेबनान की सड़कों पर इस समय बैरूत से लेकर कई शहरों में समर्थन किया जा रहा है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के समर्थन में जितने भी शिया ग्रुप्स हैं वो सब सड़कों पर उतरकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ लेबनान की तस्वीर है दाहिनी तरफ और बाएं तरफ देखिए बगदाद की तस्वीर है, यानी कि एक तरफ इराक से आई तस्वीर है, दूसरी तरफ लेबनान से आई तस्वीर है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। खामनेई की मौत के बाद अब लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर अमेरिका को यह लग रहा था कि खामनेई को खत्म करने के बाद सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग सड़कों पर यहां पर उतर रहे हैं, लेबनान में भी और इराक में भी। बिल्कुल, एक तरफ ईरान का पड़ोसी मुल्क और दूसरी तरफ इजराइल का पड़ोसी मुल्क, यानी दोनों ही हिस्सों में यहाँ पर समर्थन जो है वो खामेनेई का किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें उस बात की गवाही देती हैं। और सबसे पहले जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बगदाद से लेकर बैरूत तक ये तस्वीरें समर्थन। और हमारे साथ जेनिया बहल जर्नलिस्ट हैं, यूएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेनिया जी, खामनेई की मौत के बाद सवाल है कि वहां पर अब सत्ता कौन संभालेगा, लेकिन सड़कों पर अब खामनेई के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जी देखिए, अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो जो उसके सबसे बड़े ओपोनेंट्स थे वो बाहर निकल के सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। वहाँ पे जश्न का माहौल भी है एक तरीके से, और दूसरी तरीके से लोग लोग खेद जता रहे हैं कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। लेकिन अगर आप मुझसे यूएस का एक और बड़ी खबर मिल रही है, खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का एक बड़ा रिएक्शन सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात करना अब आसान हो जाएगा। खामेनेई की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ईरान से बातचीत, समझौता, ये सब आसान होगा। ईरान से बात करना आसान होगा, ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में आसान होगा ये समझना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने सबसे पहले पुष्टि की 3:07 पर आज तड़के। उन्होंने कहा कि खामनेई की मौत हो चुकी है, खामनेई खत्म हो चुके हैं। इससे पहले कल इजरायली मीडिया ने दावा किया था, हालांकि पुष्टि उसकी नहीं हुई थी। और इसी बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ईरानी सेना की बहुत बड़ी धमकी, तेल अवीव को तबाह कर देंगे, यानी कि जो इजराइल का कैपिटल है उसको बर्बाद कर देंगे। ईरानी सेना की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। तेल अवीव को तबाह करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। कल भी तेल अवीव में हमने देखा था ना कि एक साथ कई सारे मिसाइल यहां पर आकर गिरे थे, और अब तेल अवीव को पूरी तरीके से बर्बाद करने की धमकी ईरानी सेना की तरफ से दी गई है। यानी कि जब से खबर सामने आई है खामनेई की मौत की, उसके बाद आप देखिए ईरान की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं और ज्यादा तेज हो गए, और इसकी जद में अब और ज्यादा देश इसमें आ रहे हैं, क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी, हम जलाकर राख कर देंगे। अमेरिका को धमकी दे रहा है, अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा, इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। जेनिया बहल जी हमारे साथ लगातार पत्रकार जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सवाल यही है, यूएस कैसे इस पूरे स्थिति को मॉनिटर कर रहा है? क्या यूएस का मोटिव रिजीम चेंज था या खामेनेई का खात्मा ही उनका मोटिव था? देखिए, बिल्कुल यूएस का मोटिव रिजीम चेंज था। खामेनेई और उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो यूएस के लिए बहुत बड़ी एडवर्सरी है। इट्स कंसिडर द बिगेस्ट एडवर्सरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जब खामेनेई को मार दिया गया है और काफी उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको मार दिया गया है, ये बहुत ही बड़ा ट्रंप गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा विन माना जा रहा है। ट्रंप इसको इज कंसिडरिंग दिस अ बिग विन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि अब वो एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट ला पाएंगे ईरान में जो। जी बैल जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे खामनेई की मौत पर। ईरान से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान से बड़ी खबर है, अस्थायी काउंसिल ने सत्ता संभाल ली है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, ईरान में अस्थायी काउंसिल अब शासन करेगी खामनेई की मौत के बाद। काउंसिल में मौजूदा राष्ट्रपति इसमें शामिल है, यानी कि पेजेश्कियान इसमें शामिल है। काउंसिल में जुडिशरी के प्रमुख भी इसमें
में है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है ईरान से। खामेनी की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या होगा, सत्ता कौन संभालेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। एक तरफ ये बड़ा फैसला और ईरान को इराक से बड़ा समर्थन। शिया राष्ट्र की तरफ से कट्टरपंथी संगठन ने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है इराक को। दरअसल यहां पर समर्थन देते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो शिया कट्टरपंथी गुट है उसकी तरफ से ऐलान किया गया जी न्यूज पर। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके यह ऐलान किया गया कि ईरान के साथ युद्ध में इराक का ये कट्टरपंथी संगठन जो है वो खुद अब साथ देगा।